जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोविंद दुबे जी के वार्ता प्रसंग पहले का भाव सुनेंगे। और जो गोविंद दुबे जी हैं, ये नित्य लीला में द्वारिका लीला संबंधी जीव हैं और ये सत्यभामा जी की सखी है। इनका नाम है तन्मध्या। और जब गोविंद दुबे जी का मन नहीं लग रहा था सेवा करने में, बड़ा ही उनका मन व्याकुल हो रहा था, तो इसके पीछे का भाव ये है कि वे एक द्वारिका लीला संबंधी जीव है और वो ब्रज लीला संबंधी सेवा कर रहे थे, तो उनके भाव पुष्ट नहीं हो रहे थे। और जब उन्होंने आपश्री को पत्र लिखा और बोला मतलब बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो आपश्री ने उनसे यही बोला कि तुम चिंता मत करो और सिर्फ श्री ठाकुर जी की सेवा करते रहो। और तुम्हारा अगर मन भटक रहा है या मन बार बार व्याकुल हो रहा है, तो उसे श्री ठाकुर जी की कोई लीला समझो। और जैसे आपशी ने बोला, उन्होंने वैसे ही किया और कुछ ही काल में उनका सेवा में मन लगने लगा। और क्योंकि ये द्वारिका लीला संबंधी पात्र थे, तो इनका मन रणछोड़ जी में लगा। क्योंकि क्या होता है, जब जीव जिस मार्ग का पथिक होता है, उसका स्वतः ही वहां पे ही इंक्लिनेशन होता है, वो उसी डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी शहर में रहती हूँ या कोई शहर में मैं बचपन से रही हूँ, तो उसके रास्ते सारे मुझे पता होंगे, पर अगर किसी नए शहर में जाऊंगी तो मैं बार बार पूछूंगी और बार बार पूछने के बाद भी शायद मैं रास्ता भटक जाऊं। ये इसी तरीके का है। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, कभी अगर हमारा मन किसी चीज में नहीं लग रहा, अगर हम कुछ तरीके की सेवा कर रहे हैं और उसमें हमारा मन नहीं लग रहा, तो समझना चाहिए श्री ठाकुर जी की कोई लीला है। और जिस तरह की सेवा श्री ठाकुर जी हमसे स्वीकार करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वे करवा लेंगे। दूसरी चीज है, हम शरणागत वैष्णव जन हैं, हमारे लिए सारा कुछ जो भी करते हैं हमारे भगवान श्रीनाथ जी ही करते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, श्री नाथ जी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं या हमारा मन भटक भी रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। और श्रीनाथ जी को जैसा हमको बनाना होगा, जैसी सेवा लेनी होगी, वो ले ही लेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।